Good morning, students. Welcome in the class 8. And we are watching our next video of subjects math. Our chapter second is parallel lines and transversal. In our previous video, we have seen an homework. I have given you होमवर्क इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट द पेयर ऑफ एंगल्स विद देयर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और जिसके आधार पर कुछ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स आप लोग को ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, जिसमें हम लोग को जिनकी कॉन्ग्रुएंट पेयर्स को लिखना है। बेटा एक बात ध्यान में रखिए आप लोग, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा होगा कि इसके पेयर्स हमने लिखे थे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वाला साइन इसमें बिल्कुल भी नहीं था। परंतु हम लोग को यहाँ पे जैसे गणित में दिए अनुसार कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ एंगल्स अगर लिखने हैं तो इस पैटर्न में हम लोग को लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है कि जो एंगल्स हम लोग को दिए गए होते हैं उस एंगल्स के रिलेटेड ही एंगल्स हम लोग को यहाँ पे लिखने होते हैं नेक्स्ट लाइन रिलेटेड। ओके, जैसे आप लोग को PVR एंगल कॉन्ग्रुएंट विद एंगल VMT बताया गया था, उसी तरह से PVS जो एंगल होगा वो PVS एंगल वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होता हुआ दिखेगा, VWU के साथ। तो हम लोग यहाँ पे PVS का कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या लिखेंगे, एंगल VWU। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा एंगल RVW। यहाँ पे देखिए RVW यहाँ पे लिखा गया है, RVW की जोड़ी किसके साथ बनेगी, पेयर TWQ के साथ। तो एंगल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, TWQ। फिर SVW देखिए, SVW कॉन्ग्रुएंट पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल किसके साथ बनेगी, वो होगा बेटा UWQ। UWQ ये हो गए हमारे एंगल रेडी। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की तरफ। हम लोग देखिए इंटीरियर एंगल नहीं देख रहे हैं, हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देख रहे हैं। तो जैसे आप लोग को यहाँ पे पता है कि RVW की जोड़ी देखिए, RVW की जोड़ी किसके साथ बनी थी, VWU के साथ, VWU के साथ। उसी तरह से SVW की जोड़ी किसके साथ बनेगी, यहाँ पे VWT के साथ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं VWT। ये हो गई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की पक्की जोड़ी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की तरफ। इसका आंसर हम लोगों ने यहाँ पे लिखकर बताया था मैंने, जैसे कि एंगल PVR देखिए एंगल PVR यहाँ पे बना हुआ है, उसकी जोड़ी किसके साथ थी बेटा, UWQ के साथ। यहाँ पे देखिए PVR की जोड़ी UWQ के साथ है उसी तरह से PVS की जोड़ी किसके साथ बनेगी, वो बनेगी TWQ के साथ। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं TWQ। ये पोर्शन हमारा हो चुका है बेटा, और इस तरह से ये होने की वजह से मैं आप लोग को डायरेक्टली इसके आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को समझा के बता दी हैं, इसलिए इसको दोबारा समझा के बताने में और टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए हम लोग इसके पूर्व वाले वीडियो में आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, वो है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स में आप लोग को मैंने बता दिया है कि अंदरूनी जो कोण होते हैं, अंतर्मुखी कोण है ना, वो एक दूसरे के सम्मुख होने की वजह से वो इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक जोड़ी आप लोग को बताई गई है RVS प्लस एंगल VWT। देखिए RV देखिए यहाँ पे RVW ये एंगल चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखने में गलती की हुई है, यहाँ पे RVW चाहिए बेटा। ये RVW जो एंगल है RVW वो किसके साथ इंटीरियर एंगल बना रहा है, VWT के साथ, VWT के साथ, इसलिए वो 180 डिग्री बन जाता है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एंगल हम लोग को लिखना है इंटीरियर एंगल की जोड़ी में एंगल SVW। कौन सा लेंगे हम लोग, एंगल SVW प्लस एंगल VWU। VWU इज इक्वल टू ये जोड़ी बन जाती है बेटा VWU और SVW, यानी कि 180 डिग्री ये एंगल हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो ये होगा हमारा परफेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद जैसे देखिए ये होमवर्क मैंने दिया था आप लोगों को, तो अगर आप लोगों ने एक थोड़ी सी ये छोटी सी मिस्टेक मुझे बता दी होती तो प्रॉब्लम नहीं होता। और फिर भी आप लोग के एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं, उसमें ये पोर्शन मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि आप लोग को किताब में दिए गए। ये प्रॉब्लम आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन AB
पैरेलल लाइन पी क्यू। इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग, लाइन ए बी पैरेलल लाइन पी क्यू। ए बी देखिए, ए बी और फिर पी क्यू ये दोनों एक दूसरे को समांतर है, पैरेलल है। तो लाइन एल एम इज ट्रांसवर्सल, एल एम जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा। एंड एंगल, मेजर ऑफ एंगल एम एन क्यू, यहाँ पे देखिए मेजर ऑफ एंगल एम एन और क्यू, ये आप लोग को यहाँ पे एंगल ये जो दिया गया है वो 70 डिग्री दिया गया है। तो देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन। अब हम लोग को मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन कैलकुलेट करना है, वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेथड दी गई है बेटा, ये मेथड का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोनों मेथड एक दूसरे से समांतर है, इसलिए एक मेथड मैं आप लोग को मेथड 1 समझा के बता देता हूँ, और मेथड 2 आप लोग किताब से देख सकते हैं। किसी एक मेथड से इसको हल करना है हमको, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल एम एन क्यू जो है देखिए 70 डिग्री है, इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ एन पी हो जाएगा। ओ एन पी देखिए, ओ एन पी मतलब ये जो एंगल है ये भी 70 डिग्री होगा, ये बता रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर बोथ द एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब देखिए एम एन क्यू और ओ एन पी ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या है, अपोजिट होते हैं। और जब भी कोई एंगल एक दूसरे को अपोजिट होता है तो वो उनका जो एंगल है वो एक समान हो जाता है। मतलब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही हो जाता है, ठीक है। अब ये अपोजिट एंगल होने की वजह से यहाँ पे इसके पूर्व अभी जो मैंने होमवर्क वाला एग्जाम्पल आप लोग को समझा कर बताया, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री। मतलब अगर पी ओ एन पी ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है तो उसके सम्मुख वाला जो कोण होगा वो भी कुछ ना कुछ होगा, दोनों की जो सम होगी वो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है। अब मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू सामने की संख्या, यहाँ पे धन चिन्ह है इसलिए यहाँ पे ये मेजर ऑफ एंगल ओ एन पी उस पार चला जाएगा तो संख्या बदल जाती है, ये चिन्ह बदल जाता है, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। तो सामने की संख्या ऋण बाजू की संख्या। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल ओ एन पी, यानी कि आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस ओ एन पी कितना दिया है यहाँ पे 70 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री। तो इस मेथड से हम लोग आने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2 के बाकी के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स 2 में। अब देखिए ये भी ट्रांसवर्सल लाइन पर आधारित ही प्रॉब्लम है। जैसे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एम पैरेलल लाइन एन, मतलब एम और एन जो है वो एक दूसरे को समांतर है। लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, लाइन एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इफ यदि मेजर ऑफ एंगल बी देखिए कहाँ पे है, ये मेजर ऑफ एंगल बी है। ये जो दिया है वो कितना है, x प्लस 15 होल डिग्री, मतलब x प्लस 15 ब्रैकेट डिग्री बाहर में लिखी हुई है। तो यहाँ पे इसको हम लोग को वही संबोधित करना है जो मेजर ऑफ एंगल बी यहाँ पे दिया गया है, वही हम लोग कंसिडर करेंगे। और फिर बाद में मेजर ऑफ एंगल ई दिया गया है, ये देखिए मेजर ऑफ एंगल ई कहाँ पे है, ये है 2x प्लस 15 ब्रैकेट 2x प्लस 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम लोग को x की वैल्यू इसके आधार पर ये दोनों के दिए गए डिग्री मेजरमेंट के आधार पर कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए बेटा इसमें भी हम लोग को लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी मतलब जैसे मैंने आप लोग को पहले वीडियो में, इसके पूर्व वाले वीडियो में, इसके पूर्व के पूर्व वीडियो में आपको बताई है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर सीधी लाइन हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और सीधी लाइन पर यदि हमने इस तरह से चांदा रख दिया तो चांदा रखने के बाद इसके ये जो है वो पूरा टोटल 180 डिग्री बन जाता है। एंगल ई और एफ ये दोनों 180 डिग्री दोनों मिलकर 180 बन जाते हैं। तो यदि हम लोग को एंगल एफ मिल जाए तो उसके आधार पर हम लोग मेजर ऑफ एंगल ई लिखकर एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा ये, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बी और एफ को समांतर बता देते हैं। ये समांतर कब होंगे, जब इसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, है ना। तो बी, यदि एंगल बी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है इस कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल में दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, मतलब जो भी एंगल बी रहेगा वो एंगल एफ रहेगा, है ना। तो मेजर ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी
होने की वजह से मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एफ होने की वजह से वो दोनों x प्लस 15 डिग्री हो जाते हैं, है ना। ये x प्लस 15 डिग्री हो जाने के बाद अब लीनियर पेयर वाली एंगल इन लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं कि मेजर ऑफ एंगल एफ प्लस मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन द इक्वेशन, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो वैल्यू दी है ये मेजर ऑफ एंगल एफ की, ये यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन में लिख लेते हैं। क्या है मेजर ऑफ एंगल एफ की वैल्यू है x प्लस 15 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा x प्लस 15 डिग्री, मैंने यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल एफ लिख लिया, प्लस मेजर ऑफ एंगल ई कितना दिया है आप लोग को, ये देखिए मेजर ऑफ एंगल ई गणित में दिया है आपको 2x प्लस 15, तो इस तरह से मैंने 2x प्लस 15 लिख लिया, इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। अब हम लोग ने यहाँ पे भले ही प्लस प्लस साइन है, लेकिन ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन नहीं होने की वजह से हम लोग आसानी से इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो समांतर वैल्यूज एक दूसरे के पास ले आएंगे हम लोग, लेटर्स हम लोग एक दूसरे के पास लेंगे और वैल्यूज हम लोग एक दूसरे के पास लेंगे। तो x प्लस 2x यानी कि 3x और 15 प्लस 15 यानी कि 30, तो हम लोग 3x प्लस 30 यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हल करने के बाद हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाता है, और ये इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बाजू की सामने की संख्या ऋण बाजू की संख्या, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 30 गए कितने बचेंगे 150। अब देखिए बेटा 3x होने की वजह से ये इक्वेशन आप लोग को यहाँ पे जो मिल रहा है, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया। 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री अगर हमने लिखा तो हमको तो x कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणाकार का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो इसके विरुद्ध प्रोसेस बनने की 150/3 बनेगा x इज इक्वल टू, एंड 150 को अगर 3 से भाग दिया तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, मतलब हमने इसमें क्या किया है 150 डिग्री को 3 से भाग दिया है, तो ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आशा करता हूँ ये वीडियो में आप लोग को ये दोनों सॉल्व प्रॉब्लम समझ में आए बेटा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी आधार पर, सेम आधार पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपने मन से दूँ और वो आप लोग मुझे करके बता दें। मतलब जैसे कि प्रॉब्लम 1 है, उसके आधार पर तीसरा एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ जो कि आप लोग को प्रैक्टिस 2.2 में नहीं दिया गया है, और उसी आधार पर मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग को दे देता हूँ जो कि प्रॉब्लम एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 पर बेस है, वो आप लोग मुझे सॉल्व करके बता दीजिए ताकि आप लोग को वो भी करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। ओके, तो ये प्रॉब्लम मैं कॉपी में लिख के आप लोग को बता देता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 अपने मन से दिया है जो कि बेस ऑन सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ पेज नंबर 10 है। ये पेज नंबर 10 पर ये देखिए, ये पेज नंबर 10 पर ये एग्जाम्पल 1 पर आधारित ये एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने यहाँ पे दिया है, जो आप लोग को एज इट इज़ मुझे इसको सॉल्व करके देखना है बेटा। इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की। मैंने आकृति में भी थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है, इसमें नाम भी मैंने बदल दिए हैं और इसमें एंगल भी बदल दिया है। अब जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो में आप लोग को ये एग्जांपल सॉल्व करके बताया, उसी आधार पर इस प्रॉब्लम को इसी पैटर्न में सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे इसका आंसर फ़ोटो लेकर व्हाट्सअप करिए ताकि मैं चेक करूं कि आपका आंसर सही है या गलत। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ जगह छोड़ी हुई है, इसको हम लोग बाद में हल करके ज़रूर देखेंगे। अगर आप लोगों की कोशिश गलत हुई या फिर आपका उत्तर बराबर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगले वीडियो में आने तक इसको हल करके मुझे सेंड करने की कोशिश ज़रूर करिए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने दिया हुआ है जो कि पेज नंबर बेस ऑन सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ पेज नंबर 11। ये देखिए, जैसे ये टेक्स्ट बुक में आप लोग को ये जो पेज नंबर 11 है, इस पर सबसे ऊपर में ये जो एग्जाम्पल आकृति बताई गई है ना, इसके आधार पर ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। अभी ये वीडियो में मैंने ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके समझा कर बताया था, उसी तरह उसी पैटर्न में ये एग्जाम्पल्स में मैंने ये आकृति थोड़ी सी बदल दी है ना, और इसके नेम भी मैंने लेटर्स भी बदल दिए हैं। उस आधार पर मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि लाइन एम पैरेलल लाइन एन और लाइन एल जो है उसमें कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं। इसमें मैंने मेजर ऑफ एंगल ए की वैल्यू भी बदल दी है, जो कि ये एंगल ए की वैल्यू है और एंगल
एफ़ की ये वैल्यू मैंने इसमें ये भी बदल दिया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके, और जैसे कि ये एग्जांपल जैसे मैंने अभी सॉल्व करके बताया, आपको समझा कर बताया, उस बेस पर मुझे आपको एंगल यूज़ करके, वही प्रॉपर्टी का यूज़ करके जैसे दिया है उसी सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है आप लोग को। सिर्फ संख्या बदलेगी, एंगल बदलेंगे, बाकी जैसे के वैसे सेम रहना है बेटा। तो एंगल एक्स हमको कैलकुलेट करके मतलब कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये कैलकुलेट करके फ़ोटो लेकर मुझे आप लोग सेंड करिए। नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले वीडियो में मैं इसको ज़रूर हल करके बताऊंगा। लेकिन आप लोग इसके ऊपर कोशिश करके ज़रूर देखिए, ताकि आप लोग ये प्रॉब्लम्स आसानी से हल कर पाए। इसके बाद ये वीडियोस हल करने के बाद हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करके देखेंगे। इसके एग्जांपल्स मैं आप लोग को समझा कर बताऊंगा, परंतु आप लोग को जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप लोग मुझे होमवर्क करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया है, और ये जो एग्जांपल मैंने होमवर्क दिए हैं ये आप लोग सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।